को ढलाई हुआ था ब्रिज, ये वाला पोर्शन कल रात को ढलाई हुआ था। नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। आज का न्यूज पॉइंट, हम बदलाव की बात करते हैं, हम शहरीकरण की बात करते हैं, हम शहरों में आवाजाही की बेहतर व्यवस्था की बात करते हैं, हम नागरिक के तौर पर बेहतर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ये सारी बातें हम करते हैं जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान बदल रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के बदलने में जो प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है इस देश का मेट्रो। वो 4 बड़े मेट्रो जो बदलाव को लीड करते हैं। इसीलिए इनमें से एक कोलकाता में जब एक हादसा होता है, जिसे अंग्रेजी में सब लोगों ने कहा है मॉन्यूमेंटल ट्रेजेडी, यानी कि बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा हादसा, तो ये बहुत सारे सवाल उठाता है। कोलकाता में एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया है। अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। अभी कई लोगों के इसके मलबे के नीचे दबे होने की भी आशंका है। यह हादसा दोपहर करीब 12:30 बजे विवेकानंद रोड पर हुआ, जब सड़कों पर गाड़ियों और फुटपाथ पर भीड़ थी। फिलहाल राहत और बचाव काम पूरे जोरों पर है, जिसमें सेना, एनडीआरएफ की टीमें शामिल हैं वहां कोलकाता में। बुधवार को ही इस फ्लाईओवर की ढलाई हुई थी। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे ये नीचे आ गया। कई लोग इसके मलबे में दब गए, कई गाड़ियां भी। देखे तो ब्रिज गिर गया, एकदम हम तो कांपने लग गए थे। बहुत जोर आवाज हुआ, जैसा कोई बम फटा हो या कुछ हो, घड़ 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 करके। खिड़की पे बैठा था एंड ये अचानक से आवाज आया बहुत जोर एंड धीरे धीरे करके सब ब्रिज गिर गया पूरा। ऊपर उन लोग कल रात से 11 बजे से सीमेंट चढ़ाया जा रहा है। जिस टाइम गिर रहा था उस टाइम आग का तरह हिल रहा था। हम चिल्ला रहे कि बिंदिल गिर रहा, 2 आदमी भागा वहाँ से। हम इतना जोर से चिल्लाए कि लगा कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं बन रहा। उत्तरी कोलकाता के जिस विवेकानंद रोड पर यह हादसा हुआ, वो काफी भीड़ भरा इलाका है। हादसे के फौरन बाद बचाव का काम शुरू हो गया। हालांकि पुल गिरने से जाम रास्ते तक गाड़ियों और भारी मशीनों को ले जाना एक अलग मशक्कत साबित हुआ। कई दबे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की टीमें कोलकाता पहुंच गईं। सेना ने भी बचाव का मोर्चा संभाला, उसके इंजीनियर भी बुलाए गए। अभी हमने जानकारी ले लिया है, हमारा टीम संपर्क में है और वेस्ट बंगाल के वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं वो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ के फोर्स के साथ लगे हुए हैं। फ्लाईओवर की खबर मिलते ही ममता भी अपना दौरा छोड़ कोलकाता पहुंची। मामले के जांच हमारा चीफ सेक्रेटरी ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि ये तो टेक्निकल बात है, इंजीनियरिंग का बात भी हो सकता है। तो इसी के लिए हम चाहते हैं कि हमारा खड़गपुर आईआईटी का जो टीम है और जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग टीम है, चाहे सिद्धपुर भी इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये सब एक्सपर्ट को लेकर अच्छा से एक इंक्वायरी हो जाए कि एक्सपर्ट को ओपिनियन लेके तभी हम कुछ कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर 2009 में बनना शुरू हुआ, 2012 में से पूरा होना था। पुल का काम कर रहे IVRCL ग्रुप का कहना है ये भगवान की मर्जी है। ये भगवान की मर्जी है। अब तक हमने 27 सालों में कई ब्रिज बनाए हैं, लेकिन ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ। हम भी सदमे में हैं और हम पता लगा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। फ्लाईओवर ऐसे समय गिरा है जब बंगाल में चुनाव सिर पर है।
ऐसे में इस हादसे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी चलते रह सकते हैं। कोलकाता से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जिनकी इसे बनाने की जिम्मेदारी है उनका ये कहना है कि ये भगवान की मर्जी थी। अब ये देखिए, जांच से ही स्पष्ट होगा कि ये किसकी मर्जी थी, लेकिन बहुत 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 गंभीर घटना है। 2009 में ये पुल बनना शुरू हुआ, 2012 में इसको पूरा होना था। ये बेहद हैरान करने वाली बात है कि इतने बड़े हादसे पर फ्लाईओवर का निर्माण करने वाली कंपनी, जैसे मैंने कहा है, इसे भगवान की मर्जी करार दे रही है। इस घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके हादसे पर शोक और संवेदना जताई है। कोलकाता की विवेकानंद रोड पर जिस पल ये हादसा हुआ, अचानक एक जोरदार आवाज के साथ चारों ओर गर्द का गुबार और मलबे का ढेर फैल गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हर कोई तस्वीर में दिख रहे दो लड़कों की तरह खुशनसीब नहीं था, जिनकी नजर ऐन वक्त ऊपर उठ गई और खतरा भांपते हुए वो पीछे हट गए। रात को ढलाई हुआ, सुबह पहले ये एकदम ठीक चल रहा था, परंतु पता है अचानक एकदम ऐसा बैठ गया है। ये कैसे बैठा है समझ में नहीं आ रहा। आप देख रहे हो व्हाइट गाड़ी जो है आग के सामने गिरी। हम लोग को ऐसा लगा कि कोई भूकंप आया है, पर इट वाज नॉट अ भूकंप, इट वाज अ स्लाइड डाउन। ठीक है। कितने लोग अंदर हो सकते? गाड़ियां कितने थे अंदर? 4 से 5 गाड़ियां थी, 2-3 ऑटो थे। जिस जगह यह हादसा हुआ वो कोलकाता का एक पुराना और घना बसा इलाका है। इन तस्वीरों के जरिए इसे समझा जा सकता है। हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर यह हावड़ा टर्मिनस है और इससे सटा ही मशहूर हावड़ा ब्रिज है, जिसे पार करते ही बड़ा बाजार का इलाका आता है और उसके ही पास उत्तर की ओर का इलाका गिरीश पार्क कहलाता है। यहीं गणेश टॉकीज है। विवेकानंद रोड यहाँ की बेहद पुरानी और व्यस्त सड़क है, जिस पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा था। ये तो तकदीर मेरा बढ़िया बच गया। उस समय हम जूस पी रहा था नीचे में, जूस पीने का इच्छा था। हम तो देखा नीचे तो जूस पिएगा, हठात देखता ब्रिज, सैकड़ों आदमी दब के मर गया। हम इतना जोर से चिल्लाए कि लग रहा कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं बन रहा। तब तक पूरा बिंदिल एकदम पूरा नीचे उलट गया और कितने आदमी वहाँ मर गया कोई पता नहीं लगा। इस फ्लाईओवर की लंबाई करीब 2.25 किलोमीटर है, जिसका ठेका हैदराबाद की एक कंपनी को मिला है। 2009 में मिले इस ठेके के मुताबिक फ्लाईओवर को 1.5 साल में ही पूरा किया जाना था और इसका बजट 164 करोड़ रुपए था। हादसे के फौरन बाद ही स्थानीय लोगों और पुलिस ने अपने स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। बाद में सेना और एनडीआरएफ की टुकड़ियां भी आ गईं, जिससे राहत का काम तेज हो गया। एनडीआरएफ की 2 टीमें, जिनमें करीब 80 लोग हैं, और सेना की 5 टुकड़ियां राहत के काम में जुटी रहीं। सेना की 3 मेडिकल टीमें और इंजीनियरों की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। घटना के फौरन बाद राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव भी मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी कर दिया गया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने लिखा कि कोलकाता में फ्लाईओवर गिरने की खबर से दुखी हूं, मुझे सदमा लगा है। हालात और बचाव अभियान के बारे में जानकारी ली है। मेरी संवेदनाएं मारे गए लोगों के परिवार वालों के साथ हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मौके पर रही, लेकिन राहत और बचाव के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट मलबे से आई। दरअसल पुराना और घना बसा इलाका होने की वजह से यहां बड़ी मशीनों को पहुंचाना मुश्किल काम है, जिससे पुल के बड़े हिस्सों को फौरन हटाया जा सकता था। हमारे साथ अमित पांडे मौजूद हैं। अमित, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि शहरीकरण के दौर में, नए शहरीकरण के दौर में हम सब जानते हैं कि घने बसे हुए इलाकों को बेहतर जोड़ने का एक ही तरीका होता है। ये कई शहरों में अप्लाई हुआ है, फ्लाईओवर्स बनाना। ये दिल्ली में भी हुआ है, ये मुंबई में भी हुआ है, ये बाकी शहरों में भी हुआ है, ये चेन्नई में भी हुआ है और ये कोलकाता में भी हुआ है। क्या आपको लगता है इस हादसे से उस बात पर, उस सोच पर कोई असर पड़ेगा? अभिज्ञान, जैसा ये जो एरिया है कमर्शियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और यहाँ की जो सड़कें थी वो काफी
सकरी थी, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं था यहाँ का रोड। और कलकत्ता में अगर आप जाएं तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ की जो सड़कें हैं बहुत चौड़ी नहीं है। जब सरकार बदली तो कई बार ये बात आई कि रास्तों को चौड़ा किया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं ऐसा। जब ममता दीदी की सरकार आई तो भी सब कुछ उसी ढर्रे पे चल रहा था जो पिछली सरकार जैसा कर रही थी। और ये जो रास्ता है ये काफी शुरुआत से ही काफी कंजेस्टेड रहा है, बहुत पतला रहा है। और इसके ऊपर जब फ्लाईओवर बनाने की बात हुई, शुरू से ही इसमें विवाद शुरू हो गया था। शुरुआत में ही लोगों ने इसका काफी विरोध किया था कि इतने कम जगह में यहाँ फ्लाईओवर कैसे बनाया जा सकता है। 2001 में सबसे पहले सीपीएम गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने कहा था कि हावड़ा ब्रिज से जस्ट बगल से ही ये रास्ता पोस्ता होते हुए ग्रीस पार्क जाता है, और उन्होंने ही सबसे पहले इसको पास किया कि अब यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनेगा, क्योंकि जो पोस्ता एरिया है वो कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रखता है बंगाल के, कि बड़ा बाजार बहुत करीब है इसके, और जो बाहर से ट्रकें आती हैं वो यहाँ पोस्ता में आती हैं, और वो सारी ट्रकें इसी रास्ते से होते हुए जाती है, क्योंकि पोस्ता के पास बहुत बड़ा गोडाउन है वहाँ पे, और सारा माल यहाँ आता है, यहाँ पे स्टोर होता है, उसके बाद कलकत्ता के दूसरे पार्ट में जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये रूट बहुत ज्यादा बिजी रहता था हर वक्त। और जब से ये फ्लाईओवर का काम शुरू हुआ तब से यहाँ कंजेशन बढ़ गया। जो सड़कें थी, मतलब सारी सरकारें कहती हैं कि हम मॉडर्नाइज करेंगे चीजों को और बेहतर बनाएंगे, लेकिन यहाँ होते हुए कुछ नहीं दिख रहा था। और ये जहाँ पे हादसा हुआ है ये एक चौरस्ता था जो एक बड़ा बाजार की तरफ जाता था, एक पोस्ता के तरफ जाता था, एक ग्रीस पार्क की तरफ जाता था, और एक चितपुर जहाँ पे फल मंडी है। तो ट्रकों का आवाजाही, लोगों का आवाजाही बहुत ज्यादा था यहाँ पे। जो आप ये रास्ता देख रहे हैं जिसपे फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ पे बहुत पूरे रास्ते में दुकानें बहुत सी हैं, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स बहुत रहते हैं। इसके कारण भी ये बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है। संक्षेप में अमित जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि भीड़ भाड़ का इलाका है, जिसमें मैंने कहा कि भीड़ भाड़ के इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नए समय में बहुत सारे शहरों में फ्लाईओवर्स बनाए गए। इसलिए ये घटना का उस सोच पर बहुत असर पड़ा।